नहीं होगा, मैं इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, मैं इस रेस में नहीं जीत पाऊंगा पापा। मैं आपको और डॉक्टर आंटी को कभी प्राउड नहीं फील करवा पाऊंगा। प्लीज ऐसे मत बोलो बाड़ा, मुझे तुम पर पहले से ही गर्व है, ऐसे मत बोलो। कितनी छोटा ही। नहीं पापा, एक और बार ट्राई करते हैं। नहीं, अब एक बार भी ट्राई नहीं करेंगे। बाड़ा अगर और चोट लग गई तो हिस्सा ही नहीं ले पाओगे ना रेस में। लेकिन बाबा। नहीं, चलो घर चलते हैं, पट्टी लगा देते हैं। चलो हाथ पकड़ो। बड़ा उठा लूं मैं, चलो। नहीं बाबा, मैं चल लूंगा। चलो देखो, मेरा हाथ पकड़ो। चलो। वहिनी ही जागा कशी आहे? फार लांब नाही. नाही नाही, जवळच आहे. हो हो, हे बघा. वहिनी ये लीजिए, इसमें नागपुर से कनकवली के 3 टिकट्स हैं और इसमें नागपुर से गढ़चिरौली के 3 टिकट्स हैं। अब सही को जहां जाना है जाए। मस्त मस्त. कोई तीसरी जगह होती तो वहां की टिकट भी मैं करवाती, लेकिन इस बला को अपने शहर, अपने परिवार और अपनी जिंदगी से कहीं दूर भेजती थी. पत्रलेखा, पत्रलेखा. जी काकू. अब ओमी ये अभी रखो, और वो दूसरे टिकट वाला एनवेलप. टेंशन घेऊ नका वहिनी, वो भी रेडी है. ये क्या है काकू? कहीं आपने फिर से विराट और मेरी टिकट तो बुक नहीं करवा दी? नहीं, तुम्हारी नहीं, बाकी परिवार की करवाई है. परसों सुबह हम सब अष्टविनायक के लिए निकलेंगे. मीनू भी. तू और विराट अकेले इस घर में रहोगे. अब अपने शादीशुदा जीवन को एक पड़ाव और ऊपर ले आओ. तुम दोनों तो कोई न कोई बहाना करके नागपुर से बाहर जाते नहीं, इसलिए इस बार हम पूरा परिवार ही बाहर जाएंगे. तू और विराट यही घर में अकेले वक्त बिताओ. बस अब खंडोबा हमारे मीनू को ये रेस जितवा दो. बड़ा देखिए, बहुत दर्द हो रहा है। आई नो. मीनू, क्या है? मीनू, बेटू, ये क्या हुआ? आजा. हाँ बेबी, आजा. ये खून, ये कैसे? बाहर जॉग. तू गिर गया क्या कहीं? मीनू, बेटा रेस के लिए खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाने की क्या जरूरत थी? वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मैं दौड़ भी नहीं पा रहा. अब मैं रेस में कैसे पार्टिसिपेट करूंगा? मुझे ये रेस जीतनी है, जिससे भी डॉक्टर आंटी सबको प्राउड फील करवाना है. नहीं बेटा, तुम्हें ना ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है. देखो, हारना या जीतना ना इंसान के हाथ में नहीं होता. अगर हमारे हाथ में कुछ होता है तो वो ना कोशिश करना होता है. तुम तो पूरी कोशिश कर रहे हो, तुम बस कोशिश करो. और वैसे भी हम सबको तो तुम पर बहुत नाज है. और वैसे भी ये रेस जीतने या हारने से कुछ बदलने नहीं वाला बेटा. मैं एक बार सही को फोन कर लेती हूँ, उससे पूछ लेती हूँ उसके चेकअप के लिए कि इससे ज्यादा चोट तो नहीं आई है, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है. वीनू सही के पास नहीं जाएगा. आया संडे, फिर भी आप सुबह से कहाँ थी? आई आप नहीं बोला था ना, आज आप मुझे मैथ्स की टेबल सिखाओगे. बताओ कहाँ चली गई थी? बोलो ना आई. आई आप रो रहे हो क्या? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? आपके आईज से लग रहा है आप रो रहे हो. दिखाओ सभी दिखाओ. सभी, वो बेटे कल रात को मैं ढंग से सोई नहीं ना, और फिर मैं सुबह सुबह वो जरूरी काम था तो चली गई, बस इसीलिए, और कुछ नहीं हुआ है. हाँ, आया मेरे सामने ही बैठो. क्यों, क्या हुआ? आया आप रो रही थी ना, इसलिए
मुझे आपकी आइस मोटी मोटी दिखनी है, देखने दो। आपने तो कहा था झूठ बोलना गंदी बात होती है, लेकिन आप भी झूठ बोल रही हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती और जवाब ना देने को झूठ बोलना नहीं कहते। अच्छा, कल तो आप मुझसे पूछ ली थी ना आप मेरे आबा क्यों नहीं हो, लेकिन आज तो आप मुझसे बातें छुपाने रखी हो। और रिक्शा में अब इसलिए उतर गई थी ना ताकि आप रो सके। पैर दिखाओ, दवाई लगा देता हूँ। पापा आप डॉक्टर नहीं हो, मुझे डॉक्टर आंटी के पास प्लीज लेके चलो, वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देगी। माना कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपनी पुलिस की नौकरी में मैंने ऐसी और इससे भी ज्यादा गंभीर चोटें ठीक की है। डोंट वरी, फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती बाड़ा। लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर आंटी से ही फर्स्ट एड लगवाऊंगा। सही आंटी जैसी ही मेरा इलाज करेंगी, उनके इलाज से मेरा पूरा दर्द चला जाएगा। बाड़ा, मैं जो तुम्हारे लिए इतना सब करता हूँ उससे रिलीफ नहीं मिलती। पापा आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं वैसे नहीं कह रहा था, मैं बस कह रहा था कि डॉक्टर आंटी। लेकिन कुछ नहीं बाड़ा, इतनी चोट आई है तुम्हें और तुम क्या चाहते हो? मैं ये सब देखकर बस कुछ ना करूं, किसी के भी पास ले चलूं तुम्हें? बाड़ा, तुम्हें पता है ना, तुम्हें जब चोट लगती है तो तकलीफ मुझे भी होती है। अब तुम पहले से भी स्ट्रांग हो गए हो ना, अब ये लगा रहा हूं, ठीक है? पापा दर्द हो रहा है, प्लीज मत लगाओ ना। मामा प्लीज देखो ना, पापा मान नहीं रहे। मुझे डॉक्टर आंटी के पास लेके ही नहीं जा रहे, उनके इलाज से मुझे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, लेकिन पापा के इलाज से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विराट प्लीज। एंटीसेप्टिक है, थोड़ी बहुत तो जलन होगी ना। और वैसे भी अब वीनू को दर्द बर्दाश्त करना सीखना होगा। जब तक हथौड़े की मार नहीं पड़ती ना, तब तक लोहा लोहा नहीं बनता। विराट वीनू बच्चा है, थोड़ा आराम से। बड़ा, तुम जानते हो ना, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं जो तुम्हारे लिए ठीक ना हो। भरोसा है ना अपने बाबा पे? लेकिन पापा परसों मेरी रेस है और मेरी विश है कि मैं इस रेस में पार्टिसिपेट करूं। मैं एक काम करता हूं बाबा, कल मेरी डॉक्टर आंटी के साथ ट्रेनिंग है, तो उसमें मैं पूछ लूंगा कि मैं बिना ब्रेसेस की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पक्का डॉक्टर आंटी के पास कोई ना कोई ट्रिक होगी। ठीक है वीनू, कल जब बाबा तुम्हें ट्रेनिंग के लिए लेकर जाएंगे ना, तब तुम अपने डॉक्टर आंटी से बात कर लेना। कोई बात नहीं यार, आप मेरे सामने रो सकती हो, आपको जितना रोना है आप रो सकती हो। मैं आपके साथ हूँ आई। अरे आई आप रो क्यों नहीं रही हो? क्राई कर लो, क्राई क्राई। ऐसे कैसे क्राई करूं? क्राई क्राई अरे आप कर सकती हो आई, क्राई तो कर लो। अरे जहाँ बुनियाद होती है ना, वहाँ नमी होना अच्छी बात नहीं है। अरे आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप मेरी हिम्मत हो और मैं अपनी हिम्मत को रो रो के कमजोर नहीं करूंगी। बड़ा, अब तुम अपनी डॉक्टर आंटी के पास ट्रेनिंग के लिए नहीं जाओगे। क्यों बाबा? मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊंगा? आओ मेरी ट्रेनिंग का क्या होगा? 2 दिन में मेरी रेस है और मैं अपनी विश पूरी करना चाहता हूँ। मैं रेस में दौड़ना चाहता हूँ और आप भी तो चाहते हो ना मैं रेस में दौड़ूं, मैं जीतूं, है ना? बड़ा, शांत हो जाओ और तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। लेकिन मैं बिना ट्रेनिंग के कैसे रेस जीतूंगा? विराट, अभी वीनू की रेस में बस 2 दिन बाकी है, कैसे होगी इसकी ट्रेनिंग? होगी, बिल्कुल होगी। बड़ा, तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा है तो फिर अपने बाबा की ट्रेनिंग पर भी भरोसा रखना होगा। और सिर्फ मैं ही नहीं,
पुलिस एकेडमी के बेस्ट ट्रेनर्स अब तुम्हें ट्रेन करेंगे और तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी कि तुम एक दिन में सिर्फ दौड़ना ही नहीं, उड़ना सीख जाओगे। उड़ना चाहते हो? पापा आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो। जब आपकी मर्जी होती है तब आप हाँ बोल देते हो, जब आपकी मर्जी नहीं होती तब आप ना बोल देते हो। प्लीज मेरी बात सुनो बाड़ा, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। अपना सपना पूरा करना चाहते हो ना? चाहते हो? बाड़ा मैं भी वही चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारा सपना पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरा सपना पूरा करोगे? बाड़ा तुम्हें पता है, जब मैं भी पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था, एक दिन मुझे भी बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं ये टास्क पूरा नहीं कर पाऊंगा, कभी पुलिस ऑफिसर बन ही नहीं पाऊंगा। फिर क्या, मैंने खुद को बोल दिया, विराट चव्हाण चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है। बड़ा इंसान तब हार जाता है जब वो यहां से हार मान लेता है। अब बताओ कैडेट विनायक चव्हाण, क्या तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे? विराट तुम पत्रलेखा, मैं हमारे बेटे से बात कर रहा हूं, क्या मैं बात कर सकता हूं प्लीज? कैडेट विनायक, क्या तुम अपने बाबा जैसा बनना चाहते हो? तो अब तुम्हें अगले 2 दिन तक ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी जो कैडेट्स को पुलिस ट्रेनिंग के वक्त मिलती है, वो भी वहीं के ट्रेनर्स से। सच्ची पापा? मैं उनके साथ सेल्फी लूंगा और सभी को भेजूंगा। चलो अभी सो जाओ और सुबह सुबह रेडी हो जाना, ठीक है? ठीक 5:15 बजे 5:15 को हमें निकलना है। ओके प्रोबेशनर? पापा ये प्रोबेशनर क्या होता है? बाड़ा एकेडमी में जो आईपीएस ट्रेनिंग के लिए भर्ती होते हैं उन्हें प्रोबेशनर्स कहा जाता है, जैसे एक वक्त पर तुम्हारे पापा थे। अब बताओ, क्या तुम अपने बाबा जैसा बनना चाहते हो? हाँ। तो फिर अपने बाबा जैसी ट्रेनिंग भी करनी होगी। ओके कैडेट विनायक चव्हाण? यस सर। विराट, हाँ? क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? मीनू, बेटा ये हल्दी दूध पी लेना, ठीक है? और फिर सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट कैडेट। गुड नाइट सर। क्या तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? वही तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हो विराट। वीनू की रेस में बस 2 दिन बचे हैं विराट, और तुम आखिरी वक्त पे उसकी पहले वाली ट्रेनिंग रोक के अपनी ट्रेनिंग कैसे करवा सकते हो? तुम ऐसे यूं जज्बात में बह के ना ऐसे फैसले नहीं ले सकते। देखो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं पता है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसी गलती नहीं करते विराट। इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरी वक्त पे तुम वीनू का सहारा क्यों छीन रहे हो? मैं कौन सा उसका सहारा छीन रहा हूँ? मैं तो उसकी ट्रेनिंग बेहतर कर रहा हूँ और वीनू मान तो गया है। वो माना नहीं है, तुमने मनवाया उसे, वो भी जबरदस्ती। उसका चेहरा नहीं देखा था तुमने? मैं वीनू की माँ हूँ विराट, और उसे मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिद मान ली, और मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। और मैंने सोच लिया है कि कल मैं खुद उसे ट्रेनिंग पे लेकर जाऊंगी सही के पास। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। हमारा बेटा वीनू सही के पास तो नहीं जाएगा। लेकिन क्यों? मैं आज सही से मिलने गया था, उसे ये कहने गया था कि जगताप जैसे लोगों से वो दूर रहे। इसे भी समझ में नहीं आ रहा जगताप जैसा आदमी उसकी जिंदगी में अभी भी कर क्या रहा है। उसे ये भी बताने गया था कि विट्ठल माँ ने उसके नाम पर कीचड़ उछाल रहा है,
पता नहीं उससे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा हूं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं उस पर 2 रिश्ते निभाने का इल्जाम लगा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है, उसने बात सुनी नहीं और रिएक्ट कर दी। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? हाँ, मैंने ये सब बातें कही, लेकिन मैं उसके चरित्र पर कभी सवाल नहीं उठा सकता। मेरा इरादा कभी ऐसा था ही नहीं। अरे उस पर क्या, किसी भी औरत पर मैं ऐसा सवाल नहीं उठा सकता। पर उसने ऐसा सोच लिया और उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई, ये पत्र लिखा जिसने मेरे ज़मीर और मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, मेरे आत्मा को ठेस पहुंचाई है। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पति को एक ऐसी औरत के सामने झुकना चाहिए जिसने उसके साथ बदतमीजी की हो, उसे भला बुरा कहा हो, सुनाया हो? बोलो, जवाब दो। विराट, सिर्फ 2 दिन बचे वीनू की रेस में। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। वीनू को सही से मिलने से मत रोको प्लीज। उसके इलाज में रुकावट मत आने दो। देखो, तुम भी जानते हो कि वीनू के लिए ये रेस क्या मायने रखती है। और बस एक बार ये रेस हो जाने दो, उसके बाद तो सही खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जरूर है। तो फिर प्लीज अपना भरोसा कायम रखो। अब पूरी जिंदगी तो हम किसी और पर निर्भर तो नहीं रह सकते ना। कभी ना कभी हमारे वीनू की जिम्मेदारी हमें हमारे कंधों पर उठानी होगी ना। तो अभी से क्यों नहीं? मुश्किल घड़ी में अपनों का साथ देना होता है, अपना सहयोग दिखाना होता है। देखो पत्रलेखा, मैं बस इतना चाहता हूं कि आगे से हमें कभी भी सही की इस तरह से जरूरत ना पड़े, कभी नहीं। वीनू को खुद अपना सहारा बनना पड़ेगा और उसके लिए आज हमारा ये करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब वो इंसान हमारे साथ नहीं होता जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वीनू भी समझ जाएगा कि सही उसके साथ हमेशा नहीं रहेगी। ये उसके लिए समझना बहुत जरूरी है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम मेरी पत्नी होने के नाते मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा रखती हो? हाँ विराट, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मैं हमेशा हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। हमारा वीनू जीतेगा और हम उसकी मदद करेंगे। यही सुनना चाहता था आज मैं तुमसे। तुम्हें नहीं पता ये बोलकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अब देखना, हमारा वीनू जरूर जीतेगा। मैं सभी को फोन करके बता देता हूँ कि मैं सभी को आज नहीं मिल पाऊंगा। दादा, तुम रेडी हो गए रेस के लिए? दादी से बोल के नाश्ता बनने वाली है, तुम जल्दी से आ जाओ, फिर हम साथ में नाश्ता करेंगे। सभी, आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। पापा नहीं चाहते मैं डॉक्टर आंटी से अपना इलाज करवाऊं, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। लेकिन क्यों? तुम्हारी रेस की ट्रेनिंग तो आई करवाने वाली थी ना? मुझे पता है, मैंने भी पापा को यही बात बोली है। मैंने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे डॉक्टर आंटी के पास जाना, मुझे सिर्फ उनसे ही इलाज करवाना है, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि वो वैसी ही ट्रेनिंग करवाएंगे जैसे उनकी पुलिस अकेडमी में हुई थी ना ट्रेनिंग, बिल्कुल वैसी। और उन्होंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाया अकेडमी से मुझे ट्रेन करने के लिए। वाह, तुम्हारे पापा तुम्हें पुलिस वाली ट्रेनिंग देंगे? मुझे भी दीजिए। तुम पुलिस अंकल से पूछो ना, मैं भी आऊं। बड़ा सभी, पापा आ गए हैं। पापा, सभी को वो पुलिस वाली ट्रेनिंग में नहीं देखनी है, क्या वो आ सकती है? वो मैं सभी के घर नहीं जा रहा हूँ ना, इसलिए मैंने सभी को वो फोन करके बता दिया कि आज मैं उसके घर नहीं आ पाऊंगा। आप मुझे पुलिस अकेडमी लेके जा रहे हो ना, इसलिए।
वीनू को जहाँ ले जा रहा हूँ ना, पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग के लिए, वो बहुत दूर है, तो आने में बहुत वक्त लग सकता है। तो कोई बात नहीं अंकल, मैं चलूंगी, मुझे पुलिस वाली ट्रेनिंग देखनी है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.